अम्मा आज मेरी शादी कर रही थी। जैसे ही मुझे रुखसत किया तो मैं अम्मा मेरे कान में बोली, शौहर के साथ हर हाल में गुजारा करना है। मैं ये सुनकर आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद शौहर कमरे में आया, मुझे हाथ से पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया। बोला, घूंघट उठाओ। जैसे ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीज निकल गई। मैं समरा शायद इस दुनिया की वह अकेली लड़की थी जिसने कभी अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था। जब से मैंने होश संभाला था, अम्मा मुझे आईना देखने नहीं देती थी। मुझ पर बड़ी सख्त पाबंदी लगा रखी थी। अम्मा ना कहीं आने जाने देती, ना किसी से मिलने देती थी। अम्मा ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी कि अगर तूने शीशा देख लिया तो उस दिन तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। वह हर किसी से मुझे छुपा के रखती थी और फिर मैं अपनी ख्वाहिश के बावजूद भी अपनी सूरत शीशे में ना देख सकी। हालांकि अम्मा मुझे कहती थी कि तू बहुत खूबसूरत है और पूरे खानदान में तेरा जैसा कोई नहीं दिखता, तू कहीं मत जा, तुझे नजर लग जाएगी। और कभी कहती कि तुम अच्छी नहीं दिखती, इसलिए खुद को छुपा के रखो। दोनों बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं सोचती कि अम्मा की कौन सी बात पर यकीन करूं। आखिर मैंने इस तरह से घर के सारे शीशे तोड़ दिए थे कि कहीं मैं खुद को छुप के देख न लूं। लेकिन मुझे अपनी माँ की बात माननी थी, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। इस वजह से स्कूल में नकाब के साथ जाती थी, सिर्फ आंखें नजर आती थी और घर में बिन नकाब के घूमती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो सब मेरी तारीफ क्या करते थे, मैं प्यारी हूँ। लेकिन जब से माँ ने पाबंदी लगाई थी मैं सब बातें भूल गई थी। लेकिन जब खिड़की पर खड़ी होती तो नीचे सड़क पर आने जाने वाले लोग मुझे मुड़ मुड़ के देखे थे। अगर मैं बदसूरत थी तो उन लोगों को तुम मुझसे घिन आनी चाहिए थी। कभी कभी यह सारी बातें मेरे जहन में मचलती रहती थी और मैं उन सब बातों पर तवज्जो नहीं देना चाहती थी। काफी दिनों से एक नया दूध वाला पठान गली से गुजरने लगा था जो बहुत खूबसूरत था। मैं अक्सर उसे खिड़की से देखती रहती थी, वह भी आते जाते हुए मुझे देखता रहता था। एक दिन घर में दूध खत्म हो गया था, अम्मा बाहर गई हुई थी। मैंने दूध वाले की आवाज सुनकर खिड़की से झांका। ये वही दूध वाला खूबसूरत नौजवान था। मैंने दरवाजा खोला तो वह सामने ही खड़ा था। पूछा, दूध लेना है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वह बोला, कितना दूं? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, अम्मा भी घर पर नहीं है। उसने कहा, तुम ले लो, पैसे बाद में दे देना, मैं तो रोज यहाँ से गुजरता हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मुझे 1 किलो दूध दे दो, मैं कल तुम्हें उसके पैसे दे दूंगी। उसने मुझे खामोशी से दूध देते हुए मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुरा के मुझे देखने लगा। मैं शर्मा के अंदर चली गई, दरवाजा बंद करके अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। अम्मा आई तो उन्हें बता दिया कि मैंने आज दूध वाले से उधार दूध लिया है, पैसे दे दो, कल उसको दे दूंगी। उनसे पैसे लेकर मैंने अपने पास रख लिए और सुबह का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही उसने आवाज लगाई मैंने दरवाजा खोलकर उसकी तरफ पैसे बढ़ा दिए। वह आया, मेरे हाथ को छूते हुए पैसे ले लिए। मैं थोड़ा अंदर चली गई और खिड़की से उसे देखने लगी। सड़क पर एक बाबा भी गुजर रहा था, मुझे उसको देखकर डर लगने लगा। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी और दूध वाले के बारे में सोचने लगी। अब अक्सर उससे दूध लिया करती थी, वह दूध देने के बहाने मेरे हाथों को छू लेता था। अब मैं पैसे उसके ठेले पर रख देती और कभी वह फ्री में दूध मुझे पकड़ा जाता था। फिर एक दिन वह दूध देते हुए एक खत भी पकड़ा गया था। मैंने घबरा के इधर उधर देखा और खत छुपा दिया। उसने अपना नाम समीर बताया था और मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था और शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी और मुझसे खत का जवाब मांगा था। मैंने उसी वक्त कागज और कलम उठाकर खत का जवाब लिखना शुरू कर दिया और उससे कहा कि मेरा नाम समरा है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो बहुत और मुझे तुमसे शादी करने पर कोई इतराज नहीं होगा। खत लिखकर मैंने छुपा दिया कि अम्मा ना देख ले और मैं भी लेट के दूध वाले के बारे में सोचते सोचते सो गई।
अगले दिन मैं झाड़ू लगा रही थी कि दूध वाले की आवाज मेरे कानों में पड़ी, तो दिल की धड़कन को संभालते हुए मैं दरवाजे पर आ गई। उसने दूध मेरी तरह बढ़ाया तो मैंने खत उसे दे दिया। उसी वक्त वह बाबा आता दिखाई दिया। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आई, किचन में दूध रखा और सोचने लगी कि जैसे अम्मा कहती है कि मैं बदसूरत हूँ तो ये खूबसूरत दूध वाला क्यों मुझ पर फिदा हो गया। क्या उसकी आंखें खराब हैं? मैं खत में पूछा करती कि तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गई, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। वह कहता हर अदा मुझे पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करता था जब तुम खिड़की से मुझे देखा करती थी। मैं जो अम्मा की बातों और एहसास से कमतरी का शिकार हो गई थी। समीर की मोहब्बत भरी बातों से मेरा एतमाद बढ़ता जा रहा था। एक दिन पहले की बात है, अम्मा के पास खाला बैठी थी और वह दोनों मेरे बारे में बात कर रही थी। मैं किचन में चाय बना रही थी। उनकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही थी। खाला अम्मा से कह रही थी कि तेरी बेटी जवान हो गई है, उसके लिए कोई रिश्ता देखा। तुमने? मेरी अम्मा आह भर के बोली नहीं। और समरा से कौन शादी करेगा? मैंने उसकी शादी नहीं करनी। खाला बोली क्यों भला, अच्छी ठीक ठाक तो दिखती है, मिल जाएगा रिश्ता, खाला ने कहा। और यह बातें सुनते हुए चाय को उबलता हुआ देखकर मेरा दिल भी जलने लगा था। इसका मतलब अम्मा मेरी शादी नहीं करवाना चाहती। मैंने अपने दुपट्टे से अपने बहते हुए आंसू साफ किए और चाय कपों में निकाल के खाला के पास आ गई। कभी कभी अम्मा की बातें मेरे दिल को दुखा देती थी। मैं सारी रात अपने दुख पर रोती रही। सुबह काम करते हुए दूध वाले की आवाज़ कानों में पड़ी। मेरा झाड़ू लगाते लगाते हाथ रुक गया और मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं समीर के सामने जाऊं। 2 दिन में नहीं गई थी, इसलिए दिन व देर तक दरवाजे के सामने खड़ा आवाज लगता रहा। अम्मा घर पर नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला और कहा दूध नहीं चाहिए। वह पास आया और शिकायत की कि मैं क्यों नहीं आ रही। दरवाजे पर मैंने उससे कहा कि कोई फायदा नहीं, अम्मा हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए तो वो नाराज होकर कहने लगा, शादी तो मैं तुमसे करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां बाबा को आता देखकर अपना थैला खींचता हुआ दूसरी गली में चला गया। मैं अंदर आकर रोने लगी। अगले दिन मैं आटा गूंद रही थी कि समीर ने आवाज लगाई। मैं घर से हाथ धोकर दुपट्टे से साफ करते हुए दरवाजा खोलने लगी। उसने दूध के साथ मुझे खत भी पकड़ा दिया और गली से निकल गया। सारे कामकाज निपटा के मैं अम्मा के सोने का इंतजार करने लगी। जब वह सो गई तब मैंने वह खत निकाला और खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें समीर ने लिखा था कि अपनी अम्मा से बात करो, मानती है तो ठीक, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊंगा। खत का जवाब जरूर देना, तुम्हारा समीर। मैं जवाब लिखने लगी कि समीर, अम्मा से बात करना ही फिजूल है, वह मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा है भाग के शादी करना ही एक रास्ता है। मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खत लिखकर मैंने छुपा के रख दिया। सुबह होते ही दूध वाले का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने आवाज लगाई मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर गई। दरवाजा खोलकर उसे खत पकड़ा कर दरवाजा बंद करके चली आई। कुछ दिन यूं ही खतों से बात चलती रही। दोनों की एक राय से घर से भागकर शादी करना तय हो गया। अब बस मौके का इंतजार था। उस रात में पूरी तैयारी कर चुकी थी। घर से भागने की और सामान तो कुछ था ही नहीं। मेरे पास बस चंद जोड़े पैक कर लिए थे बैग में। अम्मा के सोते ही यहाँ से निकल जाना था मुझे। मैं देर तक जागकर कपड़े सीती रही, खुदा खुदा करके जोड़ा सिल गया था। उसे तय करके शॉप में डाल
लिया। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अम्मा सो चुकी है तो मैं हल्के से चारपाई से उठी। ताकि के नीचे से चादर निकालकर ओढ़ ली। चारपाई के नीचे से बैग उठाकर कंधे पर डालकर दबे पांव बाहर निकली। बाहर निकल के चप्पल पहने और छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मुझे छत से कूदना था क्योंकि दरवाजे को अम्मा रात में ताला लगा कर रखती थी। मैं खामोशी से बिना आवाज के छत पर पहुंची। नीचे देखा तो समीर खड़ा था। छत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। मैं आसानी से कूद गई थी। मुझे समीर ने सहारा देकर उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी तो इस वक्त न जाने कहां से वह बाबा आ गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। जी हाँ, यह वही बाबा था जो हर वक्त गली के फेरे लगाता था। मुझे पीछे खींचकर बोला, कहाँ जा रही थी? लड़की, तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तुम्हें उस पर तरस नहीं आया जो उसकी इज्जत उछालने चली थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन वह बहुत ताकतवर था। मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। उस बाबा ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से समीर का गिरेबान उस पर थप्पड़ों की बौछार करते हुए कहा, शक्ल मत दिखाना आइंदा, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही समीर वहां से भाग गया। मैं रो रो कर उसे पुकारती ही रह गई। अब बाबा मुझे घसीटते हुआ दरवाजे तक लाया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मा ने बौखलाई हुई शक्ल के साथ दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते अम्मा मुझे उस बाबा के साथ वहां देखकर चिल्लाने लगी कि यह सब क्या है। मैं बस रोती रही। बाबा मुझे घसीटकर अंदर लाकर धक्का देकर बोला, ये तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर दूध वाले के साथ भाग रही थी, संभालो उसे। अम्मा ये सुनकर अपनी छाती पीटने लगी और फिर मुझे मारती रही और मैं खामोशी से पिटती रही। कमबख्त घर से भाग रही थी। कौन तुझसे शादी करेगा? तूने अपनी शक्ल देखी है? अम्मा मुझे मारते हुए बोली। ये सुनकर बाबा जो दरवाजे से निकल रहा था वापस मुड़कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी इसकी? अम्मा के हाथ यह सुनकर रुक गए। बोली, तू करेगा उससे शादी? हाँ, मैं करूँगा उससे शादी। वह कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अम्मा बोली, ठीक है, तो फिर इस जुम्मे को मैं आऊँगा और उसे ले जाऊँगा निकाह करके। ये कहकर वह चला गया। बाबा न आया मुझसे शादी करने। काफी वक्त गुजर गया, वह न आया तो मैं खुश हो गई और शुक्र अदा किया कि अचानक दरवाजा खटका। सामने खुश शक्ल नौजवान वहां खड़ा था। उसके साथ दो गवाह और काजी भी था। अम्मा से कहने लगा कि मैं वही बाबा हूँ जो उस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। अम्मा उसको अंदर लाए, इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक आंसू बहा रही थी और वो नौजवान खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है खड़ा था। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ निकाह हो गया था और फिर मैं आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरा खूबसूरत शौहर कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटते हुए शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जैसे ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं वहां से फौरन पीछे हटी और कांपने लगी। अम्मा सच कहती थी, मेरी शक्ल किसी जानवर जैसी थी। मेरा शौहर मुझे चुप करवा रहा था और बोला कि जो तुम देख रही हो वह हकीकत के खिलाफ है। जो कैफियत तुम पर गुजर रही है मैं उससे गुजर चुका हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैसे? उसका जवाब तुम्हारी माँ के पास है। मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। मुझे इस वक्त वापस अम्मा के पास ले आया और बोला कि तुम्हारी बेटी की शक्ल के पीछे क्या राज है। आज तुम राज से पर्दा उठा दो, अपनी बेटी को सब बता दो। अम्मा रोने लगी और कहना शुरू किया, मेरी अम्मा जादू टोने पर बहुत यकीन रखती थी। मैंने बचपन से ही उन्हें अम्ल और जादू टोना करते हुए देखा था। वह किसी बाबा के पास जाती थी सीखने। वहां से आकर अपने घर पर वह अमल करती रहती थी। मेरा बाप किसी औरत के चक्कर में था, इसी वजह से मेरी अम्मा उस औरत के लिए अमल करती थी ताकि वह दोनों एक दूसरे का
पीछे छोड़ दे। फिर अम्मा काफी अमल सीख गई थी। पड़ोस की औरतों को तावीज देती थी। उन शैतानी कामों को ही रोजी रोटी का जरिया बना लिया था। औरतें अमल करवाती और अम्मा को पैसे देकर चली जाती। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। उस शख्स के यहाँ पहली बीवी से औलाद नहीं हुई तो वह मेरी बेटी से शादी कर रहा था। जैसे ही शादी के दिन करीब आए पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। उसकी पहली बीवी मर जाए, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूं। अम्मा बोली मैं किसी के मरने का अमल कैसे करूं? मैं तुम्हें ऐसा अमल नहीं करके दूंगी, तुम जाओ। लेकिन वह औरत न मानी और बहुत रोने लगी। बहुत पैसों का लालच दिया अम्मा को तो अम्मा ने उसके लिए अमल करना शुरू कर दिया और वो औरत बच्चे को जन्म देकर चल बसी। इस वाक्य के काफी दिनों के बाद एक दिन किसी बाबा से अम्मा एक नया अमल सीख के आई थी। वह अमल सीख के बहुत खुश थी। बाबा ने कहा था कि यह अमल बहुत भारी है, ध्यान से करना। इस अमल के करने से तुम्हारे शौहर को खूबसूरत औरत की जगह कोई जानवर की शक्ल नजर आएगी और वह उससे नफरत करने लगेगा और उसका पीछा छोड़ देगा। यह अमल तुम्हें 40 दिन करना होगा। ध्यान रहे अमल उल्टा भी हो सकता है। वह रोज अब्बा के घर से जाने के बाद यह अमल करती। आग जलाकर उसमें कुछ ताबीज जलाती थी। एक दिन ताबीज जला के मंत्र पढ़ने लगी तो मंत्र के कुछ लफ्ज भूल गई। आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करते हुए बार बार वही मंत्र दोहराती गई और कुछ गलत लफ्ज इस्तेमाल किए तो आग बुझ गई। मंत्र उल्टा पड़ गया था। उसे बहुत घबराहट हुई, कहने लगी क्या हो गया? तो मैं तो रोज यह मंत्र पढ़ती थी, तो आज क्या हो गया? फिर अब क्या होगा? उसने फौरन उठकर शीशे में अपनी शक्ल देखी और सुख का सांस लिया कि उसकी शक्ल नहीं बदली थी। पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहां खड़ी थी। मुझे देखकर मेरी माँ ने जोर से चीख मारी। मैं बहुत डर गई, रोने लगी कि अम्मा को क्या हो गया। मेरी अम्मा रोने लगी और समझ गई कि अमल उल्टा होने का असर उस पर नहीं उसकी बेटी पर पड़ा है। तब से अब्बा भी वापस नहीं आए। उसी औरत से शादी करके उसी के साथ रहने लगे थे। तब से अम्मा ने जादू टोने से तौबा कर ली थी। तब से मैंने सारे शीशे तोड़ दिए कि मैं खुद को न देख पाऊं। कभी कभी मैं खुद पर लगी उन बेजा पाबंदियों से उकताने लग जाती तो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी और तो कहीं नहीं जाने देती थी। अब मैंने बताया कि वह पहले जादू टोना करती थी। एक दिन उसका असर उल्टा पड़ गया और मेरी बेटी की शक्ल बिगड़ गई। मैंने एक औरत पर गलत अमल करके उसे मार डाला। वह प्रेग्नेंट थी लेकिन उसका बच्चा बच गया। वह खुद मर गई, उसकी सजा मुझे मिली है। वह शर्मिंदा होकर बता रही थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और मेरा शौहर बोला जानती हो वह औरत कौन थी? वह मेरी माँ थी जिसको तुमने मार डाला। और मैं हैरत से उसको देखने लगी। वह कहता रहा कि उस अमल से मेरी माँ तो मुझे जन्म देकर मर गई। मेरी शक्ल किसी भयानक जानवर जैसी दिखती थी। वह मेरी तरफ देखकर बोला तुम सिर्फ अपनी माँ को, अपने आप को ही उस सूरत में दिखाई देती हो, दूसरे लोगों को नहीं, क्योंकि मैं सबको ही उस सूरत में दिखाई देता था। सबको मुझे देखकर घिन आती थी। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी दरसगाह में जाकर बैठ गया। वहाँ काम करने लगा। वहाँ एक बुजुर्ग थे, मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। रोज मुझ पर दम करते। दम क्या हुआ, पानी मुझे पिलाते। उन्होंने मुझे वजीफा बताया कि बेटा तुम यह वजीफा दिन रात पढ़ते रहो। तुम पर किसी औरत ने अमल किया है जिससे तुम्हें भी नुकसान हुआ और उसकी बेटी को भी। तुम यह वजीफे पढ़ोगे तो उनकी बरकत से उस शैतानी अमल का असर खत्म हो जाएगा। फिर मैं दिन रात को वजीफा दिल लगा कर पढ़ने लगा। रोज बुजुर्ग का दम क्या हुआ पानी पीता, हर वक्त अल्लाह को याद करता। एक दिन मेरे रब ने मेरी सुन ली और अमल का असर मुझसे से खत्म हो गया। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के पूछता कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो लोग कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत नौजवान हो। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करता काम था। फिर एक दिन मैं अपने मोहल्ले अपने घर वापस आ गया। सबको वाकया सुनाया तो लोगों ने बताया कि एक औरत यह अमल क्या करती थी बहुत पहले, अब उसने वह काम छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया तुमसे पूछने की तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वहां देखा कि तुम्हारी बेटी रोज दूध वाले से बातें करती है, खत लेती और देती है।
और ये लोग घर से भाग जाना चाहते थे। मुझे ये सब गवारा ना हुआ कि अपने होते हुए ये सब होने दूं, इसलिए उस रात में तुम्हारे घर से के बाहर पहरा दे रहा था। उसको भागने से रोका। उसने सारा किस्सा सुनाया तो मेरी अम्मा उसके पैरों में गिर गई, उससे माफ़ी मांगने लगी। बोला मेरी शक ठीक हो गई, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मैं चाहता था कि तुम अपनी बेटी को सब बताओ। मैं ये सब सुनकर इतना बोली, अम्मा तुम ठीक कहती थी, मेरी शक बहुत बुरी है। किसी बदसूरत जानवर जैसी मैं रोते हुए बोली। मेरा शौहर कहने लगा तुम सबको खूबसूरत दिखाई देती हो, तुम खुद को और अपनी माँ को भयानक जानवर जैसी लगती हो। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उन बुजुर्ग के पास लेकर जाऊंगा, वहां से तुम ठीक हो जाओगी। मैं और अम्मा उसे शुक्रगुजार नजरों से देख रहे थे। आज 40वां दिन था मुझे बुजुर्ग का दिया हुआ पानी पीते हुए और दम करवाते हुए। मैंने बहुत इबादत की, रोकर दुआएं मांगी थी। वजीफा पूरा हुआ। बुजुर्ग ने बताया कि अब तुम घर जा सकती हो, इस अमल का असर खत्म हो जाएगा। सुबह तक हम खुशखुशी घर आए, शुक्र अदा किया अल्लाह का और सो गई। सुबह उठ के बाहर निकली तो मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। शीशे में एक खूबसूरत लड़की नजर आई और खुद को गौर से देखने लगी, और मुझे यकीन आ गया था कि यह प्यारी सी लड़की कोई और नहीं, मैं ही हूँ।